हेलो। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस ऑफ मोशंस ये सब डेराइव किए थे। 4 डिफरेंट इक्वेशंस डेराइव किए थे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले उसी इक्वेशंस को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा उस फॉर्मूले को और थोड़ा क्लियर होने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, फॉर्मूले 4 ठो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एंड द लास्ट वन इज एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये 4 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डेराइव किए थे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ओके, तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स पहले देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक न्यूमेरिकल है, इसको पहले नोट कर लेंगे आप लोग पॉज करके। तो इसको पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहले है कंप्रहेंशन आइडिया। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के ठीक से समझ पा रहे हो या नहीं, समझने के बाद मतलब एक पिक्चर क्रिएट हो रहा है या नहीं। पिक्चर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। तुम्हें पता रहना चाहिए क्या दिया है, क्या हमें मांगा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को जैसे बोला है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ दैट मच 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, उतना स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कंसेप्ट तो 12th में पढ़ोगे, पर यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, एक फोर्स लगता है उसको, तो फोर्स लगेगा तो उस पर एक एक्सेलरेशन आएगा। दैट इज एक्सेलरेशन इज हियर 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इतना डाटा दिया है। इसके बाद क्या होगा, उसका जो स्पीड होगा, वो स्पीड डबल होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल इट स्पीड। स्पीड डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, और जितना भी टाइम आएगा उस पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो पहले जो डाटा दिया है उसको पहले नोट कर लेना। यहाँ पे देखो, एक स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स पहले तो हमें u दिया है। ओके, u इज इक्वल टू, दिस इज योर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, u इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड यहाँ पे दिया है, कोई बात नहीं, वही है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन कितना गेन करेगा दिया है, एक्सेलरेशन विल बी योर 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पे भी ध्यान देना, हर एक यूनिट यहाँ पे इतना भी डाटा दिया है SI यूनिट में है, MKS यूनिट में है, तो कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए, एक सिस्टम में है ये। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड दिया है और एक्सेलरेशन इसका दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है पहले, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल इट स्पीड, दैट मीन्स स्पीड डबल हो जाना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज इसका डबल, तो इंटू 2 कर देना। तो देखो ये 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड कितना बन जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो गया, तो 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल स्पीड। तो टाइम निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट वन, डाटा को देखना क्या निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम वहां पे लगा सकते हैं, ये वाला लगेगा यहाँ पे। ओके, दैट इंप्लाइज t इक्वल टू क्या होगा, यहीं से ये हो जाएगा v माइनस यू बाय ए होगा, t इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, यहीं से दैट इज इक्वल टू, टाइम यही निकालना है, v हो गया 10 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 12। ओके, तो इसको जब माइनस करोगे दिस विल बी, अच्छा इसका तो डबल हुआ है ना ये, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 12। ठीक है, दैट विल बी, कैलकुलेशन करने के बाद कितना हो रहा है, 5, ये ऊपर गया, तो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर -9 होगा यूनिट
सेकेंड टाइम निकालना है। तो ये पहले टाइम मिल गया, देन व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड, एस निकालना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लेते हैं, एस विल बी फ्रॉम दिस फॉर्मूला। बाकी जो दो टू फॉर्मूला है दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये वाला यूज करते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये सब गिवन है ना, u दिया है, t दिया, t मिल गया हमें, तो u की जगह पे है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू t की जगह पे 5 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस हाफ a की जगह पे 10 टू द पावर 12, फिर बोला है t स्क्वायर, t कितना मिला इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर करने से कितना होगा, लिख दो 5 इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वायर। इसको पूरा निकालना है यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, दिस विल बी, ये हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया, ये कैलकुलेशन ठीक से करना, प्लस ये कितना आ रहा है, देखो 25 यहाँ पे स्क्वायर करने से 25/2 इंटू 10 टू द पावर, ये 12 है, ठीक है, 12 और ये -18, तो 12 -18 कितना आएगा, वही -6 फिर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो थोड़ा सिंपल दिख रहा है, दिस विल बी कॉमन जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, तो अंदर बनेगा 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना आएगा, इसको यहाँ पे सीरीज यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो गया 3/2 इंटू 25, ठीक है, तो ये 75/2 होगा, 75/2 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट विल बी, ये हो गया 37.5 इंटू 10 टू द पावर -6, क्या है, डिस्टेंस है, तो मीटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से टाइम निकला और s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हमें डिस्टेंस इतना मिलेगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, जो नहीं किए हो इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सी दिस, ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड, ओके 7 सेकेंड, 24 मीटर इन 9 सेकेंड, हाउ मच सेल इट कवर इन 15 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन से तो समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यूज करके देखते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो पॉज करके खुद से भी करने के लिए ट्राई करो। ओके, तो 7 सेकेंड में 20 मीटर, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज एस nth इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ये था फॉर्मूला, फोर्थ वन। तो पहले बोला है 7 सेकेंड में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, s 7th, ठीक है, ऐसे दिया है, s 7th इक्वल टू होगा u प्लस a/2 2n-1, n की जगह पे 7 है, ओके, तो 2n-1 मतलब ये 14-1, इसको लिख सकते हैं कितना है, ये 20 मीटर है, तो 20 इक्वल टू u प्लस ये कितना हो गया 13a/2, ये होगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंपल करते हैं, इसको इधर ले आओ 2 को, तो ये 40 बन जाएगा, 40 इक्वल टू यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा 2u प्लस 13a, 2 एलसीएम गया जैसे करते हैं, उसके बाद इधर आया, ठीक है। ये पहला एक इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट 9 सेकेंड में कितना जा रहा है, 24, तो ऐसा लिख सकते हैं 24 इक्वल टू u प्लस a/2, इसकी जगह पे 9, तो कितना आएगा, 9 इंटू 2, ये 18, तो ये 17 हो गया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 2 को इधर लेके जाओ, तो 48 इक्वल टू 2u प्लस 17a, ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 वो हो गया, तो सॉल्व करके u और a निकाल सकते हैं, u a मिल गया, तो 15 सेकेंड में हमें
मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी है। तो कितना होगा देखो, दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, 2 से 1 को माइनस कर दो, LHS में देखो 8 रहेगा, 48 माइनस 40, 2u कैंसिल होगा और RHS में रहेगा 17a माइनस 13a, इट इज 4a, ओके, दैट इंप्लाइज a विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है, यूनिट लिखते रहना, ठीक है, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u मिल जाएगा, किसी में भी यूज कर दो, इसमें यूज करते हैं, कितना होगा 40 इक्वल टू 2u प्लस 13 इंटू 2 तो 26 हो गया, तो u कितना हो गया 40 माइनस 26 बाय 2, सो इट इज 14 माइनस 26 इक्वल टू 14 बाय 2, तो 7 होगा, 7 मीटर पर सेकेंड, ये u मिल गया, u मिल गया, a मिल गया, तो S15 निकाल सकते हैं, ओके, u मिल गया और a मिल गया, तो S15 सीरीज, तो निकालना है S15 इज इक्वल टू कितना होगा, फॉर्मूला u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1 यही होता है, सो दिस इज इक्वल टू u की जगह पे 7 प्लस a बाय 2 मतलब 2 बाय 2 2n माइनस 1, 15 इंटू 2 माइनस 1 30 माइनस 1, दिस विल बी 7 प्लस ये 2 कट गया और ये होगा 29, दिस विल बी, ये हो गया 36 मीटर, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हो गया, दो इक्वेशन निकाले एंड फाइनली वी गेट S15, ओके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ो, समझो, क्या डाटा दिया है लिख दो, उसी के अकॉर्डिंग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा हम देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हुए, नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है थोड़ा सा, ये मोशन की बात करेंगे पर ग्रेविटेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा आएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सी दिस, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। एक बात पहले जान लो, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, कुछ ना कुछ आइडिया पहले से है, तो उसको यूज करके यहाँ पे जो सीखना है सीख लेंगे। पर ग्रेविटेशन चैप्टर, ये ग्रेविटी वाला कंसेप्ट इन डिटेल्स में पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में, वो बाद में पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे बस क्योंकि यूज करना है, क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, इसलिए थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी होता है अर्थ का अपना ग्रेविटेशन पुल, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अर्थ ट्राई करता है हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, दैट इज ग्रेविटी। तो उसके अंडर बॉडी का मोशन वो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे और चीज देखो, यहाँ पे लिखा है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा क्यों होगा, देखो फोर्स हर एक बॉडी के ऊपर लगाता है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगेगा तो एक एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली उसमें अटैच होगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, ड्यू टू दैट फोर्स उसको वो एक्सेलरेट करेगा, ओके। तो हर एक बॉडी के ऊपर हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो देता है, ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हर एक बॉडी को वो देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, ऐसे उसका नोटेशन लिया जाता है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और उसका वैल्यू इतना हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्वेश्चंस में कहीं पे मेंशन भी कर देता है क्योंकि ये भी एक अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे देता है क्वेश्चन में यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है और इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा एक्सेलरेशन हर एक बॉडी के लिए। एक्चुअली स्मॉल g का वैल्यू जो है वो चेंज भी होता है हाइट के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग, वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। पर यहाँ पे जो भी मोशन पढ़ेंगे उतना ज्यादा हाइट तक के लिए वो नहीं है, इसलिए हर
मोशन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए इसके रिलेटेड हम क्या लिख सकते हैं, उसको इतना वैल्यू ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन होगा ही होगा, और वो कांस्टेंट मान रहे हैं इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। लास्ट क्लास में हम जो डेराइव किए थे डिफरेंट इक्वेशंस, वो भी उसी के लिए ही था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो इक्वेशंस कुछ ऐसे थे, ये तीनों इक्वेशन को यहाँ पे फिर से देखना है हमें। ये जो तीनों इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये सब किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। और ग्रेविटेशनल के अंडर, ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होगा वो भी होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्मॉल g ही होगा वहां पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसीलिए ये उसी का केस है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं, वो हमें समझना है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग, कुछ डेराइव नहीं करना है अलग से, क्योंकि ये भी एक्सेलरेटेड ही है, तो इसी को ही यूज करके बस इक्वेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जानते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, ओके, ये वर्ड बार बार आएगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर कहीं पे लिखा है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, ठीक है, या फ्रीली फॉलिंग, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये है कि वो बॉडी का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी ओनली, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यूरिंग दैट मोशन, वो क्या है, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से वो गिरेगा नीचे, फ्री फॉल होगा अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, उसके ऊपर दूसरा फोर्स नहीं लग रहा होगा। जैसे कि दूसरा फोर्स एग्जांपल, सपोज हम इनिशियली खुद से कुछ फोर्स दे दिए, या तो जब मोशन कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर अपना फोर्स दे रहा होगा, ये सब नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी अपना फोर्स देना चाहिए। तो वो जो मोशन होगा कुछ हाइट से, उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक है, तो ये फ्री फॉल हो गया। तो यहाँ पे उसी फ्री फॉल के लिए और यहाँ पे अपवर्ड थ्रो के लिए, मतलब बॉडी को हम डाउनवर्ड फॉल कर रहा होगा, नीचे छोड़ देंगे तो, या एक केस लेंगे बॉडी को हम ऊपर ऐसे थ्रो करेंगे। ठीक है, दोनों केसेस के लिए यहाँ पे इक्वेशन में पढ़ने हैं। ओके, और एक बात याद रखना, ये वन डायमेंशनल मोशन ही है। बॉडी अगर ऐसे गिरे तो ये तो एक लाइन पे आ रहा है, ऊपर फेंकेंगे भी तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, एक ही लाइन पे, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशन अभी नहीं आया है। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हम इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, इक्वेशंस को समझने से पहले, लिखने से पहले, जानने से पहले एक कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाते हैं। यहां पे जो हम तीन इक्वेशन, ये जो हम डेराइव किए थे, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस, एक चीज तो वहां पे हम क्लियर पहले जान लेना चाहिए कि वहां पे हम क्या कंसीडर किए थे। हम वहां पे ये कंसीडर किए थे कि बॉडी का मोशन एक डायरेक्शन पे हो रहा है, उसी तरफ स्पीड, उसी तरफ दोनों स्पीड लगेगा, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा, एक डायरेक्शन पे सभी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, एस को भी आप डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो वो भी वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हैं एक ही तरफ, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, इसलिए ये सब डेराइव हुआ है। ठीक है ना, पर यहां पे केस आएगा जब डायरेक्शन ऑपोजिट भी हम लेंगे, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा एक वेक्टर के लिए, तो वहां पे साइन कन्वेंशन यूज होता है। ये साइन कन्वेंशन लेंगे कि वो माइनस हो जाएगा। अगर एक डायरेक्शन की तरफ हम सभी को प्लस ले रहे हैं, तो कोई भी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ उसको माइनस लेंगे। साइन कन्वेंशन यही होता है वेक्टर में, अगर एक डायरेक्शन की तरफ सभी वेक्टर प्लस हैं, तो कोई भी वेक्टर अगर ऑपोजिट में उसके हुआ उसको हम माइनस लेंगे। ये वेक्टर का ही वेक्टर अलजेब्रा है, वो तो बाद में वेक्टर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ना है। यहाँ पे इतना नॉलेज पहले रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक ही डायरेक्शन में था, इसलिए सबके लिए साइन हम एक ही तरफ पॉजिटिव मान के चल रहे थे, एक ही तरफ पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेटेड था वो, रिटार्डेशन होता तो शायद वो नेगेटिव हो जाता, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता। हम वहां पे एक्सेलरेशन पढ़े थे। ठीक है,
इसे क्वेश्चंस भी रहते हैं रिटार्डेशन वाले, वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आता है। ओके, देखना बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले ये वाला केस, डाउनवर्ड फॉल, मतलब फ्री फॉल हो रहा है बॉडी का। तो यहाँ पे देखो, जब फ्री फॉल हो रहा होगा तो वेलोसिटी इनिशियल हो फाइनल हो, सभी वेलोसिटी नीचे की तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जितना हाइट वो नीचे आएगा नीचे की तरफ ही डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायरेक्शन तो फिक्स्ड ही है, नीचे की तरफ ही है, टुवर्ड्स द सेंटर बोल रहे हैं ना, तो नीचे की तरफ ही है। तो यहाँ पे जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं सभी का एक ही डायरेक्शन है, तो सभी के लिए हम कोई एक साइन यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सभी के लिए पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं, इसीलिए सिंपली वैसे ही आ गया। ऐसा ही वाला केस है ये भी एक ही डायरेक्शन वाला था, ये भी एक ही डायरेक्शन वाला है, नीचे की तरफ सभी, इसलिए v इक्वल टू यू प्लस डी टी, यू प्लस ए टी था, ए की जगह पे ये एक्सेलरेशन आएगा इसलिए जी टी, ठीक है, सभी का एक ही डायरेक्शन है। h इक्वल टू, यहाँ पे s था ना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम हाइट लेंगे ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, तो h लिखते हैं उसको, वो भी एक ही उसी डायरेक्शन में, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही जगह पे फिर से g आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 2gas, तो यहाँ पे 2gh। समझ में आया, डायरेक्शन एक ही तरफ, इसलिए ये वाला पूरा का पूरा यही वाला केस हो गया। वैसे ही टाइप के हम इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाला केस देखो, अपवर्ड थ्रो, अगर ऊपर ऐसे थ्रो करेंगे तो क्या होगा। अगर ऊपर थ्रो करेंगे तो ये जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब देखो एक ही डायरेक्शन पे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये वाला केस अब छोड़ो, इसी के ऊपर अब बात करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, पर एक्सेलरेशन जो है स्मॉल g वो तो नीचे की ही तरफ है, उसका तो चेंज नहीं होना है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स हैं उसमें से एक वेक्टर ऐसा है जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट में आ गया, तो उसके लिए हम माइनस यूज करेंगे, बाकी सबके लिए प्लस। अगर बाकी सबके लिए ऊपर की तरफ हम प्लस यूज करेंगे यहाँ पे, तो g के लिए माइनस ही करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये आया है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि g का डायरेक्शन बाकी सभी वेक्टर से ऑपोजिट है। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस आ गया माइनस जी, वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू, अब ये माइनस जी हो गया तो माइनस 2gh। ऐसे साइन कन्वेंशन यूज करके ये इक्वेशंस बने हैं, हमें क्वेश्चंस में ऐसे ही यूज भी करना है। समझ में आया ये साइन कन्वेंशन डायरेक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर रहना, ओके। और भी क्लियर हो जाओगे अगर इसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस रिटार्डेशन टाइप के बुक्स में दिए रहते हैं, कर लोगे तो इक्वेशन वही यूज होना है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो वेक्टर वहां पे ऑपोजिट साइन में आएगा, उतना ही है, ठीक है। तो अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक से पढ़ना, नोट कर लो पहले, ठीक से पढ़ के समझ के करना, ओके। तो यहाँ पे वही बात है, कंप्रहेंशन कैसा है, ठीक से समझ पा रहे हो या नहीं, उसका एक पिक्चर माइंड में क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं, ये हो रहा होगा, डाटा ये दिया है, ये निकालना है, वो हमें जानना जरूरी है। अच्छा, क्या बोला है, ए बॉल थ्रोन अप, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, इट्स कट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड, वो ऊपर फेंका और वही उसको कैच कर रहा है, कितने टाइम बाद, 4 सेकेंड बाद, फेंकने के 4 सेकेंड बाद वो उसको कैच कर रहा है। हाउ हाई डिड इट गो एंड विथ व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, कितना ऊपर गया है और कितने स्पीड से उसको, कितने वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, अभी से ही जान लो, बाद में जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो फिर से आएगा वो। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं ना, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जितना टाइम मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए लगेगा, वहां से फिर नीचे आने के लिए उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। वो कंसेप्ट है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू, लिख देता हूं, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाना, इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आना, दोनों टाइम सेम होता है, ठीक है। तो कितना टोटल टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड, मतलब ऊपर जाने का टाइम कितना होगा,
2 सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन के लिए जब ऊपर वो जा रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, ऊपर गया, ठीक है। और क्या दिया है, हाउ हाई h निकालना है एंड विथ व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, u निकालना है। देखो यहाँ पे v दिया है, कितना दिया है, v0 दिया है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट में जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर नीचे गिरता है। वेलोसिटी ऊपर ऐसे कम होते होते जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, तो वेलोसिटी कम होते होते जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, फिर नीचे गिरेगा। तो v यहाँ पे 0 दे दिया है। और क्या दिया है हमारे पास, g दिया है, g तो हमें पता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज याद रखो, जिस क्वेश्चन पे g नहीं दिया होगा इतना ही लेना है, जहां पे मेंशन करेगा कि 10 लो तो वहां पे 10 लेना, नहीं दिया है तो इतना ही लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखते हैं वो क्या होगा, फॉर्मूला ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसको यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू u माइनस डी टी, ये यूज होगा, ऊपर जा रहा है तो v0 है इक्वल टू u निकालना है माइनस ये 9.8 और टाइम है 2, ठीक है। दैट इंप्लाइज u इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर आएगा इंटू 2 होके, तो देखो वो 19.6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमें मिल गया कौन सा वाला, व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, वो वाला मिल गया पहले, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इतना वेलोसिटी। हाइट निकालते हैं कितना ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू यूज करने से भी चलेगा, हाँ वही यूज करते हैं, h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला, ऊपर जा रहा है, दैट इज इक्वल टू u इंटू टी, मतलब 19.6 इंटू 2 माइनस हाफ ये 9.8, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 टाइम है ना तो 4 हो गया, टी स्क्वायर मतलब, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये देखो 19.6 इंटू 2 रहने दो, माइनस ये देखो ये 2 कट गया तो 19.6, ठीक है, इक्वल टू, कैलकुलेशन सिंपल सा है, इसका डबल और वही माइनस हो रहा है तो वही निकलेगा आंसर में, ठीक है ना। 2 इंटू इतना है और फिर उसी से ही माइनस हो रहा है, तो इतना मीटर, 19.6 मीटर पर सेकेंड भी है और 19.6 मीटर उतना उसका हाइट भी है, ठीक है। ये वाला आंसर मिल गया, कितना हाइट जाएगा, कितने वेलोसिटी से उसको फेंका गया है। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। 2 सेकेंड ऊपर गया, 2 सेकेंड नीचे आया, तो 2 ऊपर गया और 1 जब नीचे आया तो 3 हो गया आफ्टर 3 सेकेंड। 2 गया 2 सेकेंड और 1 फिर नीचे आया, तो आने के बाद अब कितने, हाउ फार, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट से कितने दूर पे है, देखो इसको नोट कर लेना। यहां पे बोला है, अच्छा यहां से सपोज फेंका गया उसको, ये गया, इतना जाने के लिए 2 सेकेंड लगा और नीचे आने के लिए 2 सेकेंड, तो नीचे आने के लिए जब 1 सेकेंड आया, 1 सेकेंड सपोज इतना आया, तो ये हाइट हमें निकालना है। 1 सेकेंड जब तक वो आया था, 3 सेकेंड ना, ये 2 और 1 3, ये हाइट हमें निकालना है हाईएस्ट पॉइंट से, सॉरी हाइट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, अच्छा ऊपर गया, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे गया फिर ऐसे गिरा, तो वहां पे u इक्वल टू 0 ले सकते हैं, क्यों नहीं, ऐसे गया वहां से फिर फ्री फॉल हो रहा है ना, तो u इक्वल टू 0, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं वहां पे, ठीक है। अच्छा g तो है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। t इक्वल टू 1 सेकेंड लेंगे, अब इतना निकालना है ना, ऊपर से देख रहे हैं ये तो जा चुका है, अब ये निकालना है तो 1 सेकेंड लेंगे t को 3 सेकेंड बाद निकालने के लिए, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, h, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना होगा देखो u इंटू टी, ये तो 0 हो गया, तो बस हाफ
जी की जगह पे 9.8 और टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आएगा ये 4.9 उतना मीटर होगा, इतना ही होगा। आफ्टर 3 सेकंड बोला है, पर यहां से 3 सेकंड कैलकुलेट कर रहा है, तो जब यहां से यहां तक देखेंगे तो टाइम 1 सेकंड होगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फ्री फॉल के लिए क्या होगा, अपवर्ड थ्रो के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज यूज करके प्रॉपर यूनिट के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ज्यादा धीरे धीरे कंसेप्ट और क्लियर होने लगोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी और काइनेमेटिक इक्वेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आगे आने वाला है इसी चैप्टर का, ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से।